सही प्रोटोकॉल के बिना गोट वैक्सीन से कभी फ़ायदा नहीं होगा। तो सही प्रोटोकॉल क्या होगा जानना चाहते हैं तो देखिए वीडियो, क्योंकि बहुत कारगर और उपयोगी वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, जो भाई जुड़े हैं उनका भी और जो नए जुड़ने वाले हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग हमारे चैनल को प्यार मोहब्बत बहुत अच्छी तरह दे रहे हैं और इसी तरह बनाए रखें। किसान मित्रों, आज का वीडियो सभी बकरी पालक के लिए बहुत ज़रूरी है और हर वर्ष ज़रूरी रहती भी है। यदि फॉलो कर लिए तो तरक्की की तरफ आगे बढ़ जाइएगा, यदि नहीं किए तो नुकसान तय है। तो कंप्लीट प्रोटोकॉल को पहली बात तो किसी भी बीमारी में आपको वैक्सीन नहीं करना है, ये विशेष करके ध्यान रखिए। अगर प्रोटोकॉल की हम बात करें तो बीमार बकरियों को आप कतई भी वैक्सीन नहीं करना है। वैक्सीन उसी का होता है जो स्वस्थ होती है। गलती से भी बीमार बकरी का यदि आपने वैक्सीन कर दिया तो वो ज़्यादा बीमार हो सकती है और वैक्सीन का असर बिल्कुल भी नहीं होगा, कारण कि वो पहले से उस बीमारी से जूझ रही है। तो बीमारी से ठीक होने दीजिए, उसके बाद आप वैक्सीन कीजिए। कई बार क्या होता है कि कई भाई कहते हैं कि सर पीपीआर आ गई है और पीपीआर आ गई फार्म पर, अब पीपीआर कर रहे हैं तो वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी कारण हमेशा ध्यान दें, अगर बीमारी आ गई है तो करना ही नहीं है, लेकिन यदि फार्म पर आ गई है तो भी अन्य को वैक्सीन नहीं होने देना है। फिर भी यदि करना चाहते हैं तो जो स्वस्थ है उसको आप सेपरेट रखिए और फिर उसको बीमारी नहीं हुआ है उसको आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से करवा सकते हैं। तो विशेष करके ध्यान रखें कि बीमार को वैक्सीन नहीं करवाएं। और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बात, वैक्सीन करवाने से पहले यानी आफ्टर डिवार्मिंग हो, इसके 7 दिन बाद यानी बिफोर उसकी वैक्सीन करवाएं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैक्सीन के बाद डिवार्मिंग नहीं करवानी है, डिवार्मिंग पहले करवाइए। वैक्सीन आपको बाद में लगवानी है, चाहे कोई भी वैक्सीन करते हो। ये विशेष बात हमेशा ध्यान में रखें। अगला तीसरे नंबर की यदि बात की जाए तो कोल्ड चेन मेंटेन करना। कई बकरी पालक भाई इस मुद्दा पर बात तो करते हैं लेकिन स्किप कर देते हैं, बात कर देते हैं। कई भाई ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि वैक्सीन ऑनलाइन मिलता है। तो भाई मिलता सब कुछ है लेकिन मंगवाना नहीं, ऑनलाइन से मंगवा कर करना है और आप ऑफलाइन से ही अपने एरिया का जो सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर है संपर्क करके मंगवा सकते हैं, आसानी से मिल जाएगा। या फिर इंडियन हिमोलॉजिकल से संपर्क करके मंगवा सकते हैं और अपना सही एड्रेस बताने के बाद आपके नज़दीक कहाँ वैक्सीन मिलेगा वह बता देंगे, आप अपना काम आसान हो जाएगा। तो कोल्ड चेन हमें मेंटेन करने के लिए वैक्सीन कैरी बॉक्स का इस्तेमाल करना है। इसके अंदर आइस पैड मिलते हैं जिसके बीच में वैक्सीन रखी जाती है और आइस पैड 2 से 6 घंटे चलते हैं, इसीलिए प्रॉपर ध्यान रखें और वैक्सीन कैरी बॉक्स का इस्तेमाल करें ताकि 18 से 24 घंटे तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकें। वैक्सीन का क्राइटर एरिया है वह है 2 से 8 डिग्री तक। यदि हम आसान भाषा में इसे को समझे तो जो आपका घर के फ्रिज है और जहाँ पर सब्जी रखी जाती है वहाँ पर टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसमें बर्फ़ जमता है। उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ,
यहाँ पर टेम्परेचर 2 से 0 चला जाता है, कम हो जाता है। तो जहाँ सब्जियाँ पड़ी रहती है वहीं वैक्सीन रखनी होती है, ये ध्यान रखना है। फ्रीजर में जम गई तो 2 से कम पहुंच गई, ख़त्म। यदि 10 मिनट के लिए जम गई और आप यही सोचेंगे कि पिघलाकर काम ले ले, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जम गई है तो वो खराब हो गई है। और अगर ऊपर 8 डिग्री से ऊपर आपने फ्रीजर से बाहर निकाल दिया और 10 मिनट से ज़्यादा रह गया तो भी वो खराब हो जाएगी। अब आप सोचिए ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। ट्रांसपोर्ट जब भी मेडिकल स्टोर से लाया जाए तो उसी वैक्सीन कैरी बॉक्स में लाया जाए तो कभी भी, और मेडिकल वालों को बाध्य करें कि कोल्ड चेन मेंटेन रखी है कि नहीं रखी। अगर मेडिकल में काउंटर पे पड़ी है या कई बार दवाइयाँ के साथ आ गई है तो खोली नहीं, या आइस पैक के बगैर आ गई, या कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम हो गई तो वैक्सीन पूरी तरह से कारगर नहीं होगी और एक तरफ से धोखा हो जाएगा। आप कहेंगे कि हमने वैक्सीनेशन करवाई है, इसके बावजूद हमारी बकरियां बीमारी आ गई है। भाई प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं था, अगर फॉलो करते तो दिक्कत नहीं आती। यह चौथी नंबर की बात करें तो वो है हर एक वैक्सीन का अलग अलग रूट होता है। ज़्यादातर वैक्सीन चमड़ी में लगने वाला होता है, यानी चमड़ी उठा करके सब कुटेनियंस चमड़ी में लगाएं। हर एक कंपनी वायल पर लिख कर देती है कि कितना और कैसे लगाना है। यदि लिखी हुई है तो अच्छी बात है, यदि नहीं लिखी हुई है तो पशु चिकित्सक तय करेंगे कितनी लगानी है और किस रूट से लगानी है। अगर ये नहीं किया तो समझ लीजिए मामला खराब है। अगली यदि बात करें 5वें नंबर की तो चेंज नीडल और सिरिंज। नियम तो यह कहता है कि अगर आप वैक्सीन कर रहे हैं तो, और आपको डाउट हो रहा है कि आपके आसपास के एरिया में पीपीआर कहीं ना कहीं, ईटी कहीं ना कहीं कोई बीमारी है, तो इसी स्थितियों में आपको नीडल और सिरिंज हमेशा ही चेंज करवाना चाहिए। अगर स्थिति नहीं है कि तब भी नियम यही कहता है कि हर नीडल को चेंज करके लगवाएं। हाँ, सिरिंज कई बार 2 से 4 में यूज कर सकते हैं, लेकिन नीडल एक पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना। हर बकरी के अंदर जो जा रही है उसको आपको बदलना ही होगा। अगर सिरिंज नीडल दोनों बदल सकें तो बहुत ही शानदार रहता है। इसके अलावा यदि बात करें तो सिरिंज हो नीडल हो फार्म पर पड़ी रहती है तो आपको किसी भी हाल में सिरिंज नीडल या वॉयल नहीं पड़ी रहनी है। उसे आप डिस्ट्रॉय कर दें। किसी भी सूरत में आप ज़मीन में गड्ढा खोद करके गाड़ देना है, डिस्ट्रॉय कर दीजिए। अगर आप गड्ढा खोद कर गाड़ेंगे नहीं तो भी बड़ी दुविधा आगे के टाइम में आपके लिए आने वाली है। इसी कारण से प्रोटोकॉल नीडल और सिरिंज वाला भी फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर अगला हम बात करें 6वें नंबर की तो फिनिश कंप्लीट यूनिट। ये क्या है तो एक यूनिट होती है, मतलब पीपीआर की वैक्सीन ली और पीपीआर वैक्सीन में डिजोल्वमेंट आपने घोला और घोलने के बाद तैयार कर लिया और फिर कितना जल्दी हो सके उसे यूज करो। 2 से 3 घंटे के भीतर फिनिश कर दो। बस जो यूनिट आपके निकाली उसी दिन 2 से 3 घंटे काम ख़त्म करवा दो। ध्यान दें कि घोली हुई वैक्सीन को आपके बाद में यूज करने की कोशिश किया तो वो काम नहीं करेगी। आप बिना घोली हुई आती है जैसे रक्षा,
ट्रायोबैक, रक्षा, ET+TT आती है, उसको हालांकि यूज तो उसी दिन करना चाहिए, बेस्ट तो यही है। इसी दिन आपने वायल खोली और फिनिश किया, लेकिन यदि रख भी लेते हैं तो ये कई बार काम कर जाती है। वो आपको पशु चिकित्सक से पता चलेगा या पशु चिकित्सक तय कर के बताएंगे एरिया कौन सा है। बाकी ये जो गोट फॉक्स या PPR घोल लिया तो उसी दिन और 2 से 3 घंटे के भीतर लगानी है, नहीं तो वो खराब हो जाएगी, इसका असर नहीं होगा। इस बात का आप प्रॉपर ध्यान रखिए। अगला हम ले लेते हैं जो है 7वें नंबर। तो गंभीर बीमारियों के बाद दोस्तों किसी भी बकरी का PPR आ गया तो हम डर सा जाते हैं कि अब क्या करें। नहीं, जब भी गंभीर बीमारी आ गई उसके बाद वह ठीक हो गया, हमारी बकरियां बकरे ठीक हो गए, तो ठीक होने के 21 दिन बाद आपको वैक्सीन लगानी है, चाहे किसी भी बीमारी का लगा रहे है वो। लेकिन गंभीर बीमारी जो है नॉर्मल एसिडोसिस, एल्कोलोसिस, आफरा, यदि सर्दी जुखाम की बात में नहीं करता, लेकिन मान लीजिए FMD आ गई, PPR आ गई या कोई भी गंभीर बीमारी आ गई, तो उस बीमारी के बाद 21 दिन ठीक होने के बाद आपको वैक्सीन करवाना है। ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। इसके बाद हम ले लेते हैं पॉइंट नंबर 8 जो है यूज मॉर्निंग टाइम, यानी स्ट्रेस लेस टाइम है, उसी टाइम का आपको यूज करना है। बहुत सुबह के समय बिल्कुल भी बकरियां स्ट्रेस में नहीं रहती है, उसी समय आप वैक्सीन लगवाइए। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, बारिश पड़ रही हो जोरदार, वो स्ट्रेस काम का नहीं है। बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, स्ट्रेस काम का नहीं है। और सारे शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो रही है, स्ट्रेस काम का नहीं है। तो विशेष ध्यान रखें कि स्ट्रेस लेस माहौल होना चाहिए। मॉर्निंग यानी सुबह का समय टाइम यूज कीजिए। बिल्कुल जब स्ट्रेस में ना हो उस समय आप बकरियां वैक्सीन लगवाइए, बहुत ही शानदार और सुपर रिजल्ट प्राप्त होगा। सबसे बड़ी बात जो है 9वें नंबर पर कि प्रेगनेंसी में क्या करें साहब, तो ये हकीकत में बहुत बड़ी बात है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो सबसे बड़ी वैक्सीन होती है वो होती है रक्षा ET+TT। ये वैक्सीन ज़रूरी होती है और इसे लगाना ही ज़रूरी होगा। लेकिन प्रेगनेंसी में आप ध्यान रखें कि अंतिम महीना में किसी भी सूरत में आप वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, यानी जो 5वां महीना होता है अंतिम महीना प्रेगनेंसी का, उसमें नहीं करवाएंगे। और जहां तक हो सके शुरुआत का जो महीना है जिसमें आप क्रॉस करवाए हैं तो शुरुआती महीना में भी मत करवाइए और अंतिम महीना में भी मत करवाइए। बीच वाले टाइम में आप करवा सकते हैं, वो चाहे गोट फॉक्स हो, वो चाहे PPR हो, वो चाहे ET+TT हो। हाँ, ये वैक्सीन जो है FMD HXBQ वाली, इसको आप जहाँ तक हो सके प्रेगनेंसी में अवॉइड कीजिए, ना लगवाइए। फिर भी यदि आपके पशु चिकित्सक कहें तो आप लगवा सकते हैं, क्योंकि ये एरिया स्पेसिफिक है। कुछ एरिया में नुकसान करती है तो कुछ एरिया में नहीं करती है। इसीलिए वैक्सीन को अगर आप प्रेगनेंसी में लगा रहे हैं तो अपने एरिया की जांच आप ज़रूर करवा लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन रक्षा ET+TT हर एरिया में सुरक्षित है। पहला और लास्ट महीना छोड़ दीजिए, बाकी आप लगा सकते हैं। तो कंप्लीट बातें हम ऑनलाइन सेशन यानी कि गोट फार्मिंग क्लास में तो करेंगे ही करेंगे, करते भी हैं, लेकिन जो भी प्रोटोकॉल बताया गया उसे आपको फॉलो करना ही करना है 100%, तभी वैक्सीनेशन सक्सेस होगा। अधिक जानकारी के लिए गोट फार्मिंग क्लास कर सकते हैं
ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। हर महीने की पहली तारीख से शुरू हो जाती है और हर महीने शुरू होती है। साथ में आप डेमो क्लास भी देख सकते हैं। हर बीमारी के बारे में, हर सिम्टम्स के बारे में प्रॉपर ध्यान दिया जाता है और बीमारी को ज़्यादा लिया जाता है। तो जो नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस पर संपर्क करें। और ज़्यादा ना बोलते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।